हेलो हाय वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद पांडे। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज अपनी इस वीडियो में ग्वालियर के किले का संक्षिप्त इतिहास बताएंगे। प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कोई नई वीडियो आए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट वीडियो मेरी 13 सितंबर के बाद आएगी, तब तक आप इसी को देखिए और एंजॉय करिए। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में शूरसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने करवाया था, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। जबकि किले को 15वीं शताब्दी में वर्तमान स्वरूप राजा मानसिंह तोमर ने दिया। ग्वालियर का किला बहुत प्राचीन और इसका प्रारंभिक इतिहास तिम्राच्छन्न है। हूण महाराजाधिराज तोरमाड़ के पुत्र मिहिरकुल के शासनकाल के 15वें वर्ष यानी कि 525 ईस्वी का एक शिलालेख ग्वालियर किले से प्राप्त हुआ था, जिसमें मातृचेत नामक व्यक्ति द्वारा गोपाद्रि या गोप नाम की पहाड़ी पर एक सूर्य मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख है। इससे स्पष्ट है कि इस पहाड़ी का प्राचीन नाम गोपाद्रि रूपांतरण गोपाचल गोपगिरी है तथा इस पर किसी न किसी प्रकार की बस्ती गुप्तकाल में भी थी। 1232 ईस्वी में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले को हस्तगत किया और राजपूत रानियों ने जौहर प्रथा के अनुसार अग्नि में कूदकर प्राण त्याग दिए। 1399 से 1316 ईस्वी तक यह किला तोमर नरेश के अधीन रहा, जिनमें प्रमुख मानसिंह था। इसकी रानी गुजरी या मृगनैनी के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किले का गुजरी महल मृगनैनी का ही अमिट स्मारक है। 1528 ईस्वी में बाबर ने यह किला जीता। मुगलों ने इसका उपयोग एक सुदृढ़ कारागार के रूप में किया। इसमें राजनीतिक बंदी रखे जाते थे। औरंगजेब ने अपने भाई और गद्दी के हकदार मुराद और तत्पश्चात दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह को कैद करके इसी किले में बंद रखा। ग्वालियर किले को भारत का गिब्राल्टर ग्वालियर किले का एक और नाम है, जो कि भारत का गिब्राल्टर कहा जाता है। किले पर कई राजवंशों ने अनेक वर्षों तक राज किया। किला ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे द्वारा किए गए युद्ध की रणभूमि था। ग्वालियर के किले का इतिहास। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में
फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है जो गोपाल चंद नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है और इसका भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत समृद्ध है ग्वालियर के किले का इतिहास। इतिहासकारों के दर्ज आंकड़े में इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में शूरसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया, जो इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिंघोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन किया, लेकिन 1211 ईस्वी में उसे हार का सामना करना पड़ा। फिर 1231 ईस्वी में गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश ने इसे अपने अधीन किया। इसके बाद महाराजा देवरन ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे मानसिंह, जो कि 1486 से 1516 तक, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया। 1398 से 1505 ईस्वी तक इस किले पर तोमर वंश का राज रहा। मानसिंह ने इस दौरान इब्राहिम लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लोदी वंश की मौत के बाद जब मानसिंह के बेटे विक्रमादित्य को हुमायूं ने दिल्ली दरबार में बुलाया तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। इसके बाद बाबर ने ग्वालियर पर हमला कर इसे अपने कब्जे में कर लिया और इस पर राज किया, लेकिन शेरशाह सूरी ने बाबर के बेटे हुमायूं को हराकर इस किले को सूरी वंश के अधीन किया। शेरशाह की मृत्यु के बाद 1540 में उनके बेटे इस्लाम शाह ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर ग्वालियर कर दिया। इस्लाम शाह की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी आदिल शाह सूरी ने ग्वालियर की रक्षा का जिम्मा हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी कि हेमू को सौंप दिया। खुद चुनार चले गए। हेमू ने इसके बाद कई विद्रोहों का दमन करते हुए कुल 1553 से 1556 के बीच 22 लड़ाइयाँ जीती। 1556 में हेमू ने ही पानीपत की दूसरी लड़ाई में आगरा और दिल्ली में अकबर को हराकर हिंदू राज की स्थापना की। इसके बाद हेमू ने अपनी राजधानी बदलकर वापस दिल्ली कर ली और पुराने किले से राज करने लगा। इसके बाद अकबर ने ग्वालियर के किले पर आक्रमण कर इसे अपने कब्जे में लिया और इसे कारागार में तब्दील कर दिया गया। मुगल वंश के बाद इस पर राणा और जाटों का राज रहा। फिर इस पर मराठों ने अपना झंडा फहराया। 1736 में जाट राजा महाराजा भीम सिंह राणा ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और 1756 तक इसे अपने अधीन रखा। 1779 में सिंधिया कुल के मराठा क्षत्रप ने इसे जीता और किले में सेना तैनात कर दी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीन लिया। फिर 1780 में इसका नियंत्रण गौड़ राजा छतर सिंह के पास गया, जिन्होंने मराठों से इसे छीना। इसके बाद
1784 में महादजी सिंधिया ने इसे वापस हासिल किया। 1804 और 1844 के बीच इस किले पर अंग्रेज़ों और सिंधियों के बीच नियंत्रण बदलता रहा। हालांकि जनवरी 1844 में महाराजपुर की लड़ाई के बाद यह किला अंततः सिंधिया के कब्जे में आ गया। 1 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने मराठा विद्रोहियों के साथ मिलकर इस किले पर कब्जा किया, लेकिन इस जीत के जश्न में व्यस्त विद्रोहियों पर 16 जून को जनरल रूज के नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना ने हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और अंग्रेज़ों को किले पर कब्जा नहीं करने दिया को ही उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय इतिहास में यह ग्वालियर की लड़ाई के नाम से वर्णित है। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ों ने अगले 3 दिन में ही किले पर कब्जा कर लिया। किले में देखने लायक कुछ विचार। किला और उसकी चारदीवारी का बहुत अच्छे तरीके से देखभाल किया जा रहा है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक जैसे कि बौद्ध और जैन मंदिर, महल में गुजरी महल और मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल, शाहजहां महल मौजूद हैं। किला मुख्यतः 2 भाग में बटा है। मुख्य किला और महल, गुजरी महल और मान मंदिर महल। इन किलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। गुजरी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मृगनयनी के लिए करवाया था। अब गुजरी महल को पुरातात्विक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं जो पहली ईस्वी की ही हैं। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा आप यहाँ तेली का मंदिर, 10वीं सदी में बना सहस्त्रबाहु मंदिर, भीम सिंह की छतरी और सिंधिया स्कूल देख सकते हैं। किले तक पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है जिस पर केवल पैदल ही जाया जा सकता है, जबकि दूसरे रास्ते उरवाई गेट हैं पर आप गाड़ी से भी जा सकते हैं। यह किला 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी पुल के नाम से जाना जाता है जो सीधा मंदिर महल की ओर ले जाता है।